और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मन की बात करेंगे और रामपुर की करीब 2000 मुस्लिम महिलाएं मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड का प्रसारण आज होगा और इस बार यह प्रसारण रामपुर के लिए बेहद खास साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में रामपुर को स्थान दे सकते हैं। दरअसल इस बार इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 विधानसभाओं को शामिल किया गया है, जिसमें रामपुर की नगर विधानसभा और साथ ही ललितपुर की जोखरा विधानसभा शामिल है। इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में नगर विधायक आकाश सक्सेना को जिम्मेदारी दी गई है। विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर रामपुर की मुस्लिम महिलाएं नजर आएंगे। ये कार्यक्रम रंगोली मंडप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। अब उन्होंने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देकर रामपुर का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक स्कूलों के टीचरों की 2 जून 2023 को जारी तबादला नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा टीचर अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते हैं। याचिका में 2 जून 2023 को जारी शासनादेश के क्लास में 1 और साथ ही 15 को चुनौती भी दी गई थी। साथ ही साथ 6 जून 2023 को जारी सर्कुलर को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग भी की गई थी। याचिकाओं का कहना था कि ट्रांसफर पॉलिसी में 5 साल की सेवा की अनिवार्यता को रद्द किया जाए। उनका तबादला यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा अधिनियमावली 1981 के नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल अध्यापकों के आपसी तबादलों के 6 हफ्ते में शुरू करे। उपयुक्त पाए गए अध्यापकों की अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेमिष धाम और साथ ही आसपास के धार्मिक पर्यटक स्थलों को लेकर समीक्षा बैठक की। जीर्णोद्वार और सुंदरीकरण परियोजना की प्रगति पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ सीतापुर के बीच में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत जल्द होगी और नेमिष जो धाम है उसके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम अधिकारियों के निर्देश भी जारी किए गए और नेमिष धाम में पर्यटक पुलिस की तैनाती भी की जाए। तो तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए। पौधारोपण अभियान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बैठक में लक्ष्य रखा गया है कि इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 1 से 7 जुलाई तक चलाएं प्रदेश व्यापी अभियान। सीएम की तरफ से कहा गया है 2027 तक 15% होगा हरित क्षेत्र। हर नागरिक की भूमिका अहम है, ये भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। 6 साल में उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं 131 करोड़ से अधिक पौधे। बढ़ी प्रदेश की हरितिमा। साल 2023-24 के वृहद पौधारोपण अभियान के लिए सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक वारदात से 20 दिन पहले शूटर विजय यादव जौनपुर के केराकत कोतवाली में विजय ने मोबाइल खोने की सूचना दर्ज कराई थी। वारदात से 2 दिन पहले ही स्विच ऑफ हो गया था विजय का मोबाइल और विजय को देहरादून में मिली थी असले चलाने की ट्रेनिंग और मुंबई में रची गई थी जीवा को मारने की साजिश। तो वाराणसी के शिवपुर, प्रयागराज के झूसी, लखनऊ के चिन्हट में भी कुछ समय तक रहा था विजय और फिलहाल आज विजय यादव की रिमांड कल पूरी हो गई थी और जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उमेश पाल मर्डर केस में एसीपी धूमनगंज स्पेशल जज
SC/ST एक्ट कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। दूसरी चार्जशीट में 8 लोगों के नाम है। अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील खान, सौलत हनीफ, नौकर राकेश, ड्राइवर कैश अहमद समेत 8 नाम शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने एक आरोपी सदाकत खान के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 21 जून को इस पर भी सुनवाई होगी। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट में अब तक 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तो चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है और आपको बताते चल रहे हैं कि जो दूसरी चार्जशीट है उसमें किसका किसका नाम दाखिल किया गया है। वकील खान और साथ ही नौकर राकेश, ड्राइवर कैश का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, ये वो नाम बता रहे हैं जो दूसरी चार्जशीट में दाखिल किया गया है। इकबाल अहमद, शाहरुख उर्फ का भी नाम दाखिल किया गया है। बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद का भी नाम इसमें दाखिल किया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। साथ ही 2 सरकारी गनर की भी मौत हो गई थी इस दौरान।